तो आज का अब हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ फर्स्ट वेब पेज यूजिंग एचटीएमएल। एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको बनाने के लिए एचटीएमएल में हमें एक अदर चाहिए होगा टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, जिसको हम यूज करने वाले हैं विजुअल कोड को, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड, ठीक है। और एक चाहिए होगा वेब ब्राउजर, जो हम यूज करने वाले हैं गूगल क्रोम, ठीक है। ये दो चीजें चाहिए, यहां कोड करेंगे, यहां टेस्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, अपने लैपटॉप में आपके पास सब चीजें हैं, दोनों चीजें मौजूद हैं, तो अब चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और खोलेंगे विजुअल कोड को। ये आ गया आपके सामने विजुअल कोड, और ये लोड हो गया आपके सामने, ठीक है। विजुअल कोड खुल गया, खुल गया सबके सामने? हाँ, सही है। अब फाइल के मेन्यू में जाएंगे विजुअल कोड में, और यहां से जाके कर देंगे क्लोज फोल्डर। अगर आपका पहले से कोई फोल्डर खुला हुआ है तो उसको कर दें क्लोज फोल्डर, और अगर कोई फोल्डर नहीं खुला हुआ है, आपको ये ऐसा नजर आ रहा है जैसा मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब अभी कोई फोल्डर खुला हुआ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई? अब वेबसाइट डायरेक्ट इंटरनेट पे होस्ट नहीं होती, पहले उसको हम अपने कंप्यूटर में बनाते हैं और फिर इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। तो मैं क्या करने लगा हूं, यहां से गया हूं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आप भी चले जाएं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स में, और वहां जाके मैंने जो है एक फोल्डर लिया है जिसका नाम है HTML के नाम से बना, वेब के नाम से बना हुआ है, और इसके अंदर जाके एक फोल्डर बना रहा हूं आपके ग्रुप के नाम से, अर्ली के नाम से, अर्ली बर्ड के नाम से, ठीक है। ये वो फोल्डर है जिसमें मैं अपनी वेबसाइट को सेव करूंगा, अर्ली बर्ड्स का ये वो फोल्डर है जिसमें मैं अपनी वेबसाइट को सेव करूंगा। बना लिया फोल्डर सबने? ओके, अब इस फोल्डर को डिफाइन करना है विजुअल कोड में। कैसे करेंगे? विजुअल कोड खोलेंगे और फाइल में जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहां से सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स। क्या सिलेक्ट करेंगे? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके इसके अंदर आप उसी फोल्डर में आएंगे जो अभी आपने अपना फोल्डर बनाया है अर्ली बर्ड्स के नाम से, वो फोल्डर सिलेक्ट करें अपना, और उस फोल्डर के अंदर चले जाएं, उस फोल्डर के अंदर चले जाएं। जब अंदर चले जाएंगे तो आपके फोल्डर का नाम यहाँ ऊपर नजर आ रहा होगा, आ रहा है? सही है, ओके। अब इसको कर देंगे सिलेक्ट फोल्डर। क्या कर देंगे? सिलेक्ट फोल्डर। ये तरीका है फोल्डर डिफाइन करने का। क्या डिफाइन करने का? विजुअल कोड में फोल्डर डिफाइन करने का। इससे क्या होगा, जो भी वेब पेज वगैरह बनाएंगे वो डायरेक्ट इस फोल्डर में ही सेव होगा। सही है, ओके। जैसे ही आप ये डिफाइन कर चुकेंगे तो आगे चलेंगे, देख लो हो गया क्या, या बाद में ही ले लेना, अभी स्टार्ट अटेंड कर लो फिर। देख ले, हो गया डिफाइन। अब आप बनाएंगे एक नया वेब पेज। क्या बनाएंगे? फाइल, और क्या करेंगे यहाँ पे? न्यू टेक्स्ट फाइल, फाइल न्यू टेक्स्ट फाइल। इसकी शॉर्टकट भी देख ले, कंट्रोल एन है। ये न्यू फाइल लेंगे, यहां देखे आ गया, इधर आओ, यस ट्रस्ट से दिस फोल्डर कर दो ना, यस ट्रस्ट दिस फोल्डर कर दो। फोल्डर कहाँ डिफाइन किया? ओपन फोल्डर करके किया, कौन सा है? अरे मैं बोला था विजुअल कोड, चल इसमें जाके सेव सेलेक्ट, ठीक है। अब फाइल में जाके यहाँ से न्यू फाइल कर, ठीक है। अब इस फाइल को सेव करें, फाइल को सेव करें, फाइल में जाके क्या करेंगे, इस पेज को सेव करेंगे, ठीक है। अब सेव करके इसका नाम रखना है। देखें, जब भी आप HTML में काम करेंगे, वेब पेज का नाम क्या रखेंगे? देखिए, वेब पेज का नाम कुछ भी रखें, मैं यहां लिख रहा हूं एनी नेम, लेकिन डॉट लगा के HTML लिखना मैंडेटरी है। डॉट लगा के HTML लिखना लाजमी है। अगर आप उसको डॉट HTML नहीं रखेंगे तो वो वेब पेज सेव नहीं होगा, नोटपैड की फाइल सेव हो जाएगी, कंपलसरी है, ठीक है। तो यहां पर जाके यहां पे लिखेंगे, हम अपने वेब पेज का नाम रखें इंडेक्स डॉट HTML,
डॉट HTML लाजमी लिखना है, नहीं नाम तो पहले लिखेंगे, डॉट HTML, नाम तो पहले लिखेंगे, डॉट HTML बाद में लिखना, लिख लिया? सही है, डॉट HTML लिख लिया उसके आगे। अब इसको सेव कर दें, सेव कर दें, सेव कर दिया। अब देखिए आपके वेब पेज का नाम लिखा हुआ रहा होगा ऊपर इंडेक्स, आगे लिखा रहा होगा डॉट HTML। देखिए इधर, सब देख ले, हो गया? तो इंडेक्स के नाम से कर लो, होम के नाम से कर लो, या वेब पेज का नाम क्या लिखा हुआ रहा है? HTML। देखो यहां पे जो मैं बता रहा हूं ना, इस पे देखते रहे, सब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब यहां पे क्लिक करेंगे, बेसिक कोड जनरेट करेंगे, बेसिक कोड जनरेट करेंगे। इधर देख लो, मैं बता रहा हूं, आपस में लगे पड़े हो। बेसिक कोड कैसे जनरेट करेंगे? शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएं, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएं, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नजर आएगा आपको ब्लू कलर का, और जैसे ही एंटर करेंगे, क्या करेंगे? एंटर करेंगे तो ये खुद एक कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, हो गया जनरेट। शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नजर आएगा, एंटर दबाएंगे, कोड जनरेट हो जाएगा। कंट्रोल एस करके इस कोड को सेव कर दे, कंट्रोल एस करके सेव कर दे। ये जो कोड है, जैसे हमने सी पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने डॉट HTML के नाम से सेव नहीं की होगी फाइल। ये जो कोड है, जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, C++, तो उसमें हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो आप इसको समझ लें, ये भी प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। अब यहां पर आपने देखना है कि जो HTML है उसका कोड किस तरह का होता है। जैसे सी का कोड है, तो HTML की कमांड्स को हम कहते हैं TAGS, टैग्स, या फिर उनको कहते हैं HTML एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? HTML एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? टैग्स भी कहते हैं और HTML एलिमेंट भी होते हैं, कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 2 टाइप्स होती है इनकी। एक होते हैं ओपन और एक होते हैं क्लोज। एक होते हैं ओपन और दूसरे होते हैं क्लोज। अब ओपन कैसे होंगे? ओपन ऐसे होंगे जैसे मैं समझा रहा हूं, लेस देन ग्रेटर देन में लिखे जाएंगे। और क्लोज कैसे होंगे? जैसे स्लैश के साथ लिखा जाएगा। इसको कहेंगे ओपन, इसको कहेंगे क्लोज। यानी कि समझे, ये ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट ओवर। इस तरह से दूसरा होगा, ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी। ठीक है, समझ में आ रही है? इस तरह से। अब आप देखिए इस कोड को, ये डॉग टाइप, ये ओपन है या क्लोज है? हाँ, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो एक साथ ओपन और क्लोज हो जाते हैं, एक साथ ओपन और क्लोज हो जाते हैं, वो भी आगे आएंगे। यहां से हम शुरू करेंगे। ये HTML जो एलिमेंट है ये ओपन है, वेरी गुड, ये इसका क्लोज है। ये हेड का ओपन है, ये हेड का क्लोज है। ये बॉडी का ओपन है और ये बॉडी का क्लोज है। ये मेटा, अब ये ओपन और क्लोज एक साथ ही है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको अलग से क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये टाइटल ओपन है और टाइटल क्लोज है। अब ये ड्यूरिंग द स्टडी आप सीखेंगे कौन से ओपन होके क्लोज होते हैं, कौन से क्लोज सिर्फ ओपन ही होते हैं, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस वेब पेज को हम ब्राउजर पे कैसे देखेंगे? किस पे कैसे देखेंगे? ब्राउजर पे। तो देखो यार, आप यहां से उसी फोल्डर पे जाए जहां सेव किया, यहीं से चले जाएंगे आप। राइट बटन दबाएं अपने वेब पेज पर और देखो लिखा रहा है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, देखो दिखा रहा है। क्लिक करो, ये आपको फोल्डर में आपका वेब पेज दिखाएगा, दिखा रहा है। अब देखो, सी में भी मैंने आपको बताया था कि उसकी दो फाइल होती है, एक सोर्स फाइल होती है और एक एक्जी फाइल होती है। लेकिन इसमें एक ही फाइल है। इस एक फाइल को वेब ब्राउजर में खोलेंगे तो दिखाएगा आउटपुट, और उसको अगर विजुअल कोड में खोलेंगे तो दिखाएगा सोर्स कोड। ये देखिए, अब मैं इसको खोलूंगा ब्राउजर पे, राइट बटन ओपन क्रोम, राइट बटन दबा के ओपन करें क्रोम के अंदर। ये देखो, ये आपको इस वेब ब्राउजर का आउटपुट आ रहा है। ओपन विद क्रोम कर लो, क्रोम में खोल लो ओपन विद करके उसको। ठीक है,
देखो कर लिया सबने, देखा। क्रोम नहीं आ रहा तो एज पे खोल ले, ब्राउजर पे खोलनी है, एज पे खोल। क्रोम नहीं आ रहा तो एज पे खोल लो, माइक्रोसॉफ्ट एज पर। ओके इधर देखो, अब चलो शाबाश। ये देखो ये वेब ब्राउजर खुल गया आपका, ये आपका वेब पेज का टाइटल है, ये वेब पेज का क्या है टाइटल, और ये क्या है बॉडी एरिया, और ये क्या है एड्रेस बार, ठीक है। स्कोर देखेंगे। अब इस टाइटल को चेंज करते हैं, कैसे करेंगे, विजुअल कोड पर आएंगे, ये टाइटल के टैग के दरमियान में जो टाइटल लिखा आ रहा है टेक्स्ट पर, इसको चेंज कर दें, यहां लिख दें माई फर्स्ट वेब पेज, सेव कर दें इसको। क्या लिखेंगे, और कंट्रोल एस दबा के सेव करें। अब दोबारा ब्राउजर पे जाएं, इसको कर दें रीलोड, रिफ्रेश, तो देखो ये वेब टाइटल चेंज हो गया इसका। हाँ हाँ सही है। विजुअल कोड पे खोलो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बॉडी में बस एक लाइन की कमांड लिखेंगे और क्लास खत्म करेंगे। विजुअल कोड में जाएं, बॉडी सेक्शन में जाएंगे, यहां पे लिखें H1, क्या लिखेंगे H1 लिखेंगे तो नीचे ये H1 ब्लू में आ जाएगा, H1 लिखें। विजुअल कोड में खोलो ना इसको, विजुअल कोड में लिखेंगे, गलत कर दिया तुमने काम। H1 लिख लिया, एंटर करें तो देखिए आपके सामने दो हो जाएंगे, ये दो हो गए ना, ओपन और क्लोज, वेरी गुड, ये इसका फायदा है। अब इन ओपन और क्लोज के दरमियान में अपना अपना नाम लिख दे, हेलो आई एम, जो भी आपका नाम है, राशिद अली या वॉट जो भी है, सेव करें इसको कंट्रोल एस से, सेव करें कंट्रोल एस से, लिख दिया, और ब्राउजर पे आके रीलोड करें, रिफ्रेश करें, आ गया ना लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको बंद कैसे करेंगे, पहले इसको वेब पेज को बंद कर दें, फिर यहां से जाइए विजुअल कोड में और इसको बंद करें, फाइल में जाके इसको यहां से जाके कर दें क्लोज फोल्डर, क्या करेंगे क्लोज फोल्डर, ये बंद हो गया। अब दोबारा कैसे खोलेंगे, दोबारा खोलने के लिए विजुअल कोड खोलेंगे और यहां पे जाएंगे फाइल में, पहले करेंगे ओपन फोल्डर, वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने सेव किया है, और उसको कहेंगे सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। ये आपका वेब पेज आ गया, यहां पे आपको दिखाई